हाँ तो सर, मैं एक किसान का बेटा हूँ। दिल्ली में हूँ, इस समय मैं फंसा पड़ा हूँ। मैं बिहार का रहने वाला बक्सर ज़िला से हूँ। जब हम लोग कभी गांव में रहा करते थे तो एक बात हम लोग सोचते क्या थे। एक मेरे चाचा जी लगते थे, गांव में अपने गली चौराहे रास्ते में चला करते थे, एक गाना गाया करते थे। वो गाना में यही गाया करते थे कि किसान के रूप में थे ही, एज कोई ज़्यादा नहीं था, यही 40-50 साल के थे। तो वो गाना यही गाते थे कि हरवा ले जुअठिया ले बधरिया वरिया जाए, हो बधरिया वरिया जाए, भैया मत जा परदेसवा तू देसवे कमा, भैया मत जा तू विदेसवा तू देसवे कमा। तो हमको यही कहने का मतलब है कि आज दिन जो किसान के बेटा, मजदूर के बेटा बाहर देश में फंसे हुए हैं, पैदल 1000, 1500, 2000 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, उन किसान को बेटा को सिर्फ यही याद और यही ध्यान और यही दिमाग में घुसा हुआ है कि हम किसी तरह अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव पहुंच जाएं, ताकि हमारे को बस अपने गांव को सुकून, चैन और ज़िंदगी थोड़ा सा जीने के मिल जाए। मरना तो सबको है, लेकिन एक दिन हमको ये ऐसा एहसास ना हो कि हम अपने लोगों से बाहर जा कर के इतने भयानक बीमारी से मरे। और वो वहाँ से पैदल चल दिए हैं। पैदल चलने का कारण क्या है? हमारे देश के सरकार चलाने वाले नेताओं से यही एक अपील है कि अपने हमारे देश के किसान के लिए, मजदूर के बेटा के लिए कुछ सोचा जा रहा है, कुछ सोचा गया है। बाहर देश से फ्लाइट से लेकर के इंडिया में लोग आ रहे हैं। इंडिया के लोग, गरीब किसान के बेटा पैदल हज़ारों, 1500, 2000, 1800 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है। क्या वो नहीं मर रहा? वो नहीं मरेगा। लेकिन जो बाहर देश से लोग लेके आ रहे हैं, वो क्या मर जाएंगे? अगर उनकी जान, एक उनके अंदर भी एक ही जान है और प्राण। और हमारे देश में इंडिया के अंदर जो बाहर में फंसे हुए हैं और वो पैदल चल के 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अगर उनकी जान को परवाह किया जाए, उनको जान को, एक जान उनके अंदर भी है और एक जान बाहर विदेश में रहने वालों के अंदर भी है, तो उनको भी जान को परवाह किया जाए तो उतने ही हमारे अंदर जान, देश के अंदर शरीर के प्राण बचेगा। तो उनको क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्योंकि वो गरीब के बेटा है, वो किसान के बेटा है, वो लेबर के बेटा है। और बाहर देश में फंसे उनको भी लाइए, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाहर देश से लेकर के आते हैं लोग, उनको छोड़ देते हैं कि लो जी अब जाओ घूमो फिरो, 10 लोग को कोरोना पकड़ाओ। पर इंडिया के लोग जो फंसे हुए उनको ले जा कर के लेबर के स्कूलों में रख दिया जा रहा है, यहाँ रख दिया जा रहा है, वहाँ रख दिया जा रहा है। ये कोई तरीका है? ट्रेन चलाया गया, अभी ट्रेन ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है। जिसके पास बड़ा मोबाइल ना हो, नेट ना हो, 250-500 रुपये का रिचार्ज ना हो, वो कैसे अपना ऑनलाइन फार्म भरेगा? कैसे ऑनलाइन टिकट करेगा? हर हमारे देश के गरीब के पास में एक छोटी सी मोबाइल होती है किसी तरह अपना घर के समाचार लेने के लिए, वो कैसे बुकिंग करेगा? दारू चालू कर दिया जाता है। सीधे ये सरकार क्यों नहीं बोलती कि हमारे देश के अंदर तिजोरी खाली हो गया, तिजोरी भरा जा रहा है, तिजोरी के लिए हम ये स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, एसी वाली ट्रेन चला रहे हैं, जबकि सबको पता है कि एसी से कोरोना बढ़ रहा है, एसी से कोरोना बढ़ रहा है। एसी वाली ट्रेन चलाई जा रही है, दिल्ली से, पंजाब से, हर जगह से, मतलब एसी वाली ट्रेन भेजी जा रही है। एसी से कोरोना बढ़ रहा है, उस पर कोई निगाह नहीं है। अभी पंजाब में गए थे श्रद्धालु, वो एसी वाली बस से गए थे, बढ़ गया हज़ारों से ऊपर, उसका क्या निष्कर्ष है? लेकिन किराए वसूलने के वहीं सिंपल ट्रेन चलाई जाती, उतने ही आदमी बुकिंग करते। लेकिन नहीं, हमारे को तिजोरी खाली हो गया है, तिजोरी को भरना है। किसान के बेटा उसमें नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, लेबर के बेटा नहीं जाएगा क्योंकि 1500-2000 रुपये किराया है, 50 दिन से फंसा हुआ है, 50 दिन के बाद में 2000 रुपये कहाँ से लाएगा वो? क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं लगाएगा, अमीर लोग जाएंगे, तिजोरी भरेंगे, 2000 रुपये टिकट के पैसे आएंगे। आटा चावल के लिए भी तो बोल। हमारे देश के अंदर दारू चालू किया गया लॉकडाउन का पालन करते हुए। कहीं दारू के दुकान पे, ठेका पे लॉकडाउन का पालन करते हुए दारू बिक रही है? नहीं बिक रही है, क्योंकि वहाँ पे तो भीड़ लगी पड़ी है, वहाँ तो जाम लगे पड़े हैं। एक दारू की दुकान पे 10 पुलिस वाले लगे पड़े हैं।
अगर वही उतना था तो किसान के बेटा से, लेबर के बेटा से एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर दी जाती कि हफ्ता दिन के अंदर तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, हम लॉकडाउन करेंगे। महीना दिन के लिए करते, 60 दिन के लिए करते, साल भर के लिए करते, गांव में अपने होते। किसान के बेटा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, हज़ारों 1500 2000 किलोमीटर से पैदल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि चाहे कोई सा भी पार्टी को, कोई सा भी राज्य में सरकार हो, कोई सा भी केंद्र में सरकार पार्टी का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, हफ्ता दिन, 15 दिन, 20 दिन से पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। लेकिन कोई राज्य से अभी तक कोई ढंग का ट्रेनें नहीं चली। 1-2 ट्रेन से कोई बिहार यूपी के लोग नहीं चले जाएंगे। एक दिन पहले एसी ट्रेन को अलाउ किया जाता है, दूसरे दिन के बाद में तीसरे दिन चालू हो जाती है। 3000 रुपया, 2000 रुपया, 2500 रुपया किराए मिल जाते हैं और तिजोरी सरकार को भरने लगता है। दारू के ठेका पे भीड़ लगने लगती है। अपने घर में से निकलते हैं सुबह 7 बजे लोग, 11 बजे ट्रेन दारू का ठेका खुलता है, लाइन में लगते हैं, वहाँ लाइन तोड़ते हैं। वहाँ लॉकडाउन का पालन हो रही है या नहीं हो रही? 3 सवाल हम सरकार से करेंगे। ये सरकार के लेबर के लोगों के लिए, किसान के लोगों के लिए क्या कर रहा है इस समय में? हर मीडिया वाले के, हर नेताओं के मुंह पे एक ही चीज़ आवाज़ रहती है, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के किसान, हमारे देश के लेबर कैटेगरी के लोग। इसके ये तीनों बात के बाद में और इसके आगे भी कोई निगाह है हमारे देश के ऊपर है कि उसको किसी तरह अपना बचाए? एक प्राण को बचाने में अगर विदेश से लाते हैं तो उतना खर्च किया जाता है। अगर उतना खर्च अगर इंडिया में किया जाए तो एक जो विदेश से लोग लेके आते हैं, एक आदमी को लाने का खर्चा और इंडिया के 10 लोग का खर्चा बराबर पड़ेगा। 10 प्राण बचेगी अगर विदेश से जो लोग लेके आ रहे हैं, उसमें 10 प्राण बचेगी इंडिया के लोग की, सिर्फ उसके अपने घर पे पहुंच जाने से। हम यही 3 सवाल करना चाहते हैं सरकार से, या तो किसान के बेटा को बचाओ, या तो भूखमरी और अपना तिजोरी भरने के चक्कर में हो तो कह दो हमारे को कि हमारे देश के अंदर सिर्फ जनसंख्या कम करना है। हम बाहर के देश के लोग पैसे के चक्कर से लेके आ रहे हैं और इंडिया के लोग के हम मार रहे हैं। 10 लोग इंडिया से मर जाएं, लेबर कैटेगरी के लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाहर देश के लोग को 50-50 हज़ार रुपया, 1-1 लाख रुपया खर्च करके फ्लाइट भेज करके ला रहे हैं। बोल दो कि हमारे देश के अंदर हमारी भूखमरी पैदा हो जाए, अच्छी बात है, गरीबी पैदा हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश के अंदर गरीब को बेटा को बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो किराए नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर किराए नहीं दे पाएगा, हमारा तिजोरी नहीं भर पाएगा। हम बात यहीं से अपना खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। चाहे कोई भी सरकार कहीं भी हो, राज्य में हो, केंद्र में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम गरीब को निगाह में देखना चाहते हैं, कैसे गरीब रहेगा। गरीब को बचाना है बचाओ, नहीं बचाना है मत बचाओ। ओके, बाय।